हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग में। सो डियर फ्रेंड, यूनिट 1 टू यूनिट 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर हम लोग जा रहे हैं सॉल्व करने। और ये आपका है पार्ट 2 लेक्चर। मैंने जितना क्वेश्चन बताया आप लोग को माइक्रो प्रोसेसर में वो वाला पूरा करिएगा, और उसके बाद जो आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। ठीक, अच्छा नंबर आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, ताकि उन लोग का भी बढ़िया तरीके से पेपर हो जाए। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एड्रेसिंग मोड से। देखिए एड्रेसिंग मोड क्या होता है। एड्रेसिंग मोड वही होता है कि भाई जो ऑपरेंड होता है ना, ऑपरेंड, तो मैं जूम कर देता हूँ। ये हम देखिए जो हमारा ऑपरेंड होता है, इस ऑपरेंड को किस तरीके से हम लोग फॉर्मेट करें, रखें। यानी कि ये क्या होता है कि वेरियस फॉर्मेट फॉर स्पेसिफाइंग ऑपरेंड आर कॉल्ड एड्रेसिंग मोड। जो हमारा ऑपरेंड होता है, इस ऑपरेंड को किस प्रकार से फॉर्मेट किया जाए भिन्न भिन्न तरीकों से, वेरी टाइप से, वही हमारा होता है एड्रेसिंग मोड। अब ये जो एड्रेसिंग मोड होता है कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है, यानी दिस 5 टाइप्स। पहला हमारा हो गया इमीडिएटिंग एड्रेस मोड, और दूसरा हमारा हो गया रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, तीसरा हमारा हो गया डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, और चौथा हमारा हो गया इनडायरेक्ट, पांचवा हमारा हो गया इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। इसी इम्प्लाइड को हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। अब सबसे पहले यहाँ पे आता है हमारा इमीडिएटिंग एड्रेसिंग मोड। अब इसका जो है पूरा फोटो मैं भेज दूंगा टेलीग्राम पे। देखिए अब ये जो हमारा है इमीडिएटिंग एड्रेसिंग मोड, ये क्या होता है? जो हमारा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड होता है, ये तो या तो 8 बिट का होगा या फिर 16 बिट का होगा। ठीक, यहाँ पे क्या होता है कि या तो ये 8 बिट का हो सकता है या तो ये 16 बिट का हो सकता है। ठीक, अब ये जो होता है ये इमीडिएटिंग एड्रेसिंग मोड, ये हमारा प्रेजेंट होता है किसमें? इंस्ट्रक्शन में। आप क्या बताओगे कि भाई देखो ये एड्रेसिंग मोड है। एड्रेसिंग मोड क्या होता है? यानी ऑपरेंड को किस प्रकार से फॉर्मेट किया जाए, वही हमारा होता है एड्रेसिंग मोड। ये 5 प्रकार का होता है, ये बताओगे। पहला हमारा आता है इमीडिएटिंग एड्रेसिंग मोड। ये क्या हो सकता है? या तो 8 बिट का होगा या तो 16 बिट का होगा। अब यानी जो ये हमारा होता है इमीडिएटिंग एड्रेसिंग मोड। फिर लिखोगे कि भाई देखो ये जो होता है ना, ये हमारा इंस्ट्रक्शन में प्रेजेंट होता है। ओके, अब देखो ये जो एड्रेसिंग मोड होता है, यहाँ पे जो इमीडिएटिंग एड्रेसिंग मोड होता है, ये क्या होता है? या तो 2 बाइट का हो सकता है या फिर 3 बाइट का होता है। इसका मतलब यानी जो आपका 2 बाइट का है, इसमें क्या होता है? यहाँ पे आप कोड होता है और यहाँ पे ऑपरेंड होता है। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ये आपका 2 बाइट का हो गया। और 3 बाइट का क्या होता है? अब कोड, ऑपरेंड, और फिर एक आया था यहाँ पे ऑपरेंड। अब यहाँ देखिए ध्यान देखिए, अगर 3 बाइट का होगा, 3 बाइट का, तब यहाँ देखिए क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे अब कोड होगा, यहाँ पे आपका ऑपरेंड होगा, फिर यहाँ पे ऑपरेंड होगा। अब ये जो होता है ये हमारा कैरी करता है, कैरी लोअर ऑर्डर 8 बिट, और ये हमारा होता है हायर ऑर्डर 8 बिट। यानी कि ये 3 बिट में क्या होता है? लोअर और हायर बोथ आर कंसिस्ट, बट इन दी 2 बाइट में क्या होता है? केवल यहाँ पे लोअर ऑर्डर क्या होता है? शामिल होता है, कंसिस्ट होता है। तो क्या लिखोगे कि जो हमारा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड होता है या तो 8 बिट का होगा या तो 16 बिट का होगा। और ये क्या होता है? ये इंस्ट्रक्शन में कंसिस्ट होता है। फिर बताओगे ये 2 बाइट का हो सकता है, ये फिर 3 बाइट का होता है। अभी आपका एग्जाम्पल हो गया। देखिए ये हमारा जो आई है, ये हमारा आई क्या है? इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। अब देखिए यहाँ देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है MVI। MV का मतलब क्या हुआ? मूव। और यहाँ पे आई का मतलब क्या हुआ? इमीडिएट। ए का मतलब क्या हुआ? एक्यूमुलेटर। और यहाँ पे A0H, इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारा ये जो होता है मूव होता है किसमें? एक्यूमुलेटर में।
जो हमारा ए है ये क्या है, एक्यूमुलेटर है। हमारा जो A0H है ये क्या होता है, ये मूव होता है एक्यूमुलेटर में। अब अगला टाइप देखिए, अगला हमारा आ गया रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। ये क्या होता है, देखो इसमें जो टर्म होता है ना कि इसमें डेस्टिनेशन भी होता है और इसमें सोर्स होता है, यानी कि देयर आर टू टर्म्स इन रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में दो यहाँ पे टर्म होते हैं, कौन कौन से होते हैं, डेस्टिनेशन होता है, सोर्स होता है। जैसे कि ये मान लीजिए आपका घर है, ठीक, अब आप जा रहे हो कॉलेज अपने, यानी कि अपने कॉलेज यहाँ जा रहे हैं, ये आपका कॉलेज है और ये आपका घर है, होम है। तो आपका ये क्या है, ये आपका सोर्स है और ये आपका क्या है, डेस्टिनेशन। तो अगर यही चीज़ अगर आप कंप्यूटर के फॉर्म बताओगे तो बताओगे कि भाई देखो जहाँ से हमारा डाटा आता है वो हमारा सोर्स होता है और जहाँ हमारा डाटा पहुँचता है वो हमारा क्या होता है, डेस्टिनेशन होता है। समझ गए इतनी बात। अब आगे देखिए, इन रजिस्टर एड्रेसिंग मोड दी ऑपरेंड, ऑपरेंड मतलब क्या हुआ, सोर्स या फिर डेस्टिनेशन। ये हमारा क्या होता है, ऑपरेंड जनरल पर्पस रजिस्टर होता है। क्या होता है, जनरल पर्पस रजिस्टर। रजिस्टर में हमारा डेस्टिनेशन होता है, सोर्स होता है। रजिस्टर में जो हमारा ऑपरेंड होता है ये सोर्स होता है, डेस्टिनेशन होता है। ये ऑपरेंड क्या होता है, जनरल पर्पस रजिस्टर होता है। अब आगे देखिए, यहाँ पे दिया गया रजिस्टर एड्रेसिंग इंस्ट्रक्शन इज जनरली 1 बाइट। अब देखिए अगर यहाँ पे 1 बाइट होगा तो मैंने क्या बताया कि आपका 2 बाइट का है, अगर यहाँ पे 1 बाइट होगा तो यानी कि यहाँ केवल अपकोड होगा, अपकोड होगा। यानी कि अगर रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है तो इसमें क्या है, 1 बाइट लॉन्ग है, इसका मतलब केवल यहाँ पे अपकोड ही अवेलेबल होगी। अब यहाँ पे अपकोड अवेलेबल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पे जो अपकोड है यही यहाँ पे स्पेसिफाइड करेगा कि भाई कहाँ पे हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है। होम रजिस्टर आर यूज्ड, कहाँ पे हमारा जो रजिस्टर है यूज होगी ऑपरेशन में। तो ये हमारा क्या हुआ, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। एकदम बढ़िया तरीके से आए समझिए, ये बताइए। अब इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल दिया गया है ऐड बी। अब देखिए जो हमारा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड होता है यहाँ पे दिया गया ऐड बी, यानी इसमें हमारा जो एक्यूमुलेटर होता है, एक्यूमुलेटर ये क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है। बाय डिफ़ॉल्ट मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए एक्यूमुलेटर कितना दिया गया है 24, ठीक, और यहाँ बी मान लीजिए है, बी का डाटा दिया गया है हमारा 6, ओके। तो अगर आप इसको ऐड करते हो, ऐड बी, ठीक, तो यहाँ पे क्या करोगे कि ए प्लस बी करोगे, यानी इसका 24 और प्लस 6 कितना आ गया 30। यानी कि यहाँ पे जो एक्यूमुलेटर होता है बाय डिफ़ॉल्ट होता है। देखिए यहाँ पे जो हमारा एक्यूमुलेटर होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रेजेंट होता है, यानी कि ऐड बी कैसे होगा आपका, यहाँ पे ए प्लस बी, ये हमारा क्या है, एक्यूमुलेटर है। सो इन दिस टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड, यहाँ देखिए ध्यान देखिए यहाँ पे, सो इन दिस टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड द डाटा इज ट्रांसफर बाय रजिस्टर। अब हमारा देखिए जो हमारा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है इसमें जो डाटा होती है ये किसके द्वारा ट्रांसफ़र होती है, रजिस्टर के द्वारा। तो ये बात आपको नोट करनी है कि रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में जो डाटा होती है वो ट्रांसफ़र होती है किसके द्वारा, रजिस्टर के द्वारा। इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखिए, आगे हमारा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या होता है, ये जो है इस मतलब इस मोड में क्या होता है, ये 16 बिट का होता है। यहाँ पे जो ऑपरेंड होता है ये कितना होता है, 16 बिट का। दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो जूम कर दूँ हल्का सा, ये बस। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है कि 16 बिट का ऑपरेंड होता है और ये जो है दिया रहता है किसमें, इंस्ट्रक्शन में। हमारे इंस्ट्रक्शन में जो ऑपरेंड होता है वो दिया रहता है कितना बिट का, 16 बिट का। द इंस्ट्रक्शन इज डायरेक्ट अंडर द इंस्ट्रक्शन इज डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इज जनरली 8 बाइट। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में 16 बिट का होता है ऑपरेंड, ये हुआ। अब यहाँ पे 8 बाइट का होता है। अगर यहाँ पे 1 बाइट का होगा, देखिए अगर यहाँ पे 1 बाइट का होगा तो क्या होगा, यहाँ पे केवल अपकोड होगा। 2 बाइट का होगा, 2 बाइट का, यानी कि यहाँ पे अपकोड होगा और इधर आपका ऑपरेंड होगा।
ऑपरेंड। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि जो इधर वाला पार्ट होता है, इधर वाला, यहाँ पे कैरी करता है लोअर ऑर्डर 8 बिट। ठीक, अब यहाँ देखिए 3 बाइट आ गया। अब 3 बाइट में क्या होता है कि भाई देखो यहाँ पे ये आपका अपकोड हो गया, ये आपका ऑपरेंड हो गया, और फिर इधर होता है ऑपरेंड होता है। यानी कि इधर क्या होता है, हाई ऑर्डर एड्रेसिंग मोड। यानी कि 3 बाइट में क्या होता है, हाई ऑर्डर होता है, 2 बाइट में क्या होता है, लोअर ऑर्डर बिट होता है। अब यहाँ पे इस डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, लोड। ELD का मतलब क्या हुआ, लोड हुआ। एक मतलब क्या हुआ, एक्यूमुलेटर। और C2OOS का मतलब क्या हुआ, हमारा मेमोरी एड्रेस हो गया। यहाँ पे जो ए होता है एड्रेस होता है, और ये जो हमारा ELD होता है लोड। यानी यहाँ पे लोड हमारा क्या है, अपकोड है। देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि लोड क्या होता है, हमारा अपकोड है। अब यहाँ देखिए आगे दिया गया है 4th पॉइंट, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इसका मतलब क्या होता है कि दी मेमोरी एड्रेस, यानी कि जो आपका यहाँ पे ऑपरेंड होता है ये लोकेटेड होता है, और ये जो है स्पेसिफाइड होता है रजिस्टर पेयर के द्वारा। यानी कि ये रजिस्टर पेयर के द्वारा क्या होता है, स्पेसिफाइड होता है। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दिया गया है, देख लीजिए। यहाँ पे ये आपका जो यम है क्या है, मेमोरी पॉइंटर है। ये जो है आपका होता है, ये रजिस्टर पेयर के द्वारा क्या होता है, स्पेसिफाइड होता है। मेमोरी पॉइंटर एट द एक्चुअल रजिस्टर पेयर इज ट्रांसफर्ड इनटू एक्यूमुलेटर। ठीक, अब यहाँ देखिए 5th पॉइंट, ये आपका क्या है, इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। इसी इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड को बोला जाता है इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। अब देखिए इस प्रकार के जो आपका एड्रेसिंग मोड होता है, यहाँ पे ऑपरेंड की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, द डाटा इज स्पेसिफाइड इन अपकोड। यहाँ पे जो डाटा होती है वो स्पेसिफाइड होती है, किस में होती है, अपकोड में। जब यहाँ पे ऑपरेंड नहीं होगा तो जो डाटा होगी स्पेसिफाइड होगी, किसमें होगी, अपकोड में। जनरली द इम्प्लीफाइड एड्रेसिंग मोड इज ऑफ 1 बाइट। देखिए समानता क्या होता है, जो आपका एम्प्लीफाइड एड्रेसिंग मोड होता है वो कितने बाइट का होता है, 1 बाइट का। ये आपका एग्जाम्पल दिया गया है, देख लीजिए। तो अब आपका एड्रेसिंग मोड क्या होता है, इसका टाइप क्या होता है, पूरा का पूरा कंप्लीट। अब यहाँ जो अगला क्वेश्चन दिया गया है इसको ज़रा सॉल्व करने कि आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है। 8085 का जो आपका इंस्ट्रक्शन सेट होता है वो क्या होता है, चलिए देखिए। अब देखिए यहाँ पे जो दिया गया इंस्ट्रक्शन सेट, अब देखिए जो आपका इंस्ट्रक्शन होता है वो क्या होता है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है कि जो आपका इंस्ट्रक्शन होता है ये क्या होता है, ग्रुप का कमांड होता है। यानी कि ये जो आपका इंस्ट्रक्शन है एक ऐसा कमांड होता है जो यहाँ पे कंप्यूटर को दिया जाता है परफॉर्म करने के लिए। जो आपका डाटा दिया गया है उस डाटा पे जो आपका ऑपरेशन दिया गया है उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर को कमांड दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है, इस माइक्रो प्रोसेसर में जो आपका इंस्ट्रक्शन सेट होता है वो क्या होता है, बहुत सारा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया रहता है। उस ग्रुप को बोला जाता है इंस्ट्रक्शन, या फिर उस इंस्ट्रक्शन के सेट को बोला जाता है इंस्ट्रक्शन सेट। जो यहाँ क्या करता है, दैट दी माइक्रो प्रोसेसर इज डिजाइन टू एग्जीक्यूट। जो यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर को यहाँ पे डिजाइन किया जाता है किसके लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। यहाँ देखिए अलग एक यहाँ पे दिया गया है डिफिनेशन, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा इंस्ट्रक्शन होता है, इंस्ट्रक्शन सेट होता है, क्या होता है, कमांड। यानी बहुत सारा यहाँ पे कमांड का ग्रुप होता है, किसके लिए होता है, यहाँ पे CPU के लिए। जो आपका मेमोरी लैंग्वेज होता है, उस मेमोरी लैंग्वेज जो आपका CPU होता है उस CPU के लिए ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ कमांड होता है। तो यही आपका क्या हुआ, इंस्ट्रक्शन सेट हुआ। देखिए जो आपका मेमोरी लैंग्वेज हो गया, इस मेमोरी लैंग्वेज जो आपका यहाँ पे CPU हो गया, इस CPU के लिए क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ कमांड होता है, ग्रुप ऑफ कमांड। ओके, सो दिस इज द डिफिनेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन सेट। अब देखिए इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है, ये इंस्ट्रक्शन कोड होता है टू परफॉर्म करने के लिए कुछ टास्क को, कुछ यहाँ पे कुछ आपको टास्क दिया जाता है, उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शन सेट का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या होता है, एक इंस्ट्रक्शन कोड होता है। इसके टाइप देख लीजिए, डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन हो गया, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन हो गया,
अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन हो गया, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन हो गया, ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब पहला टाइप देखिए, डाटा ट्रांसफर ग्रुप। ये क्या होता है? इसमें जो डाटा होता है वो ट्रांसफ़र होता है सोर्स से लेकर के आपका डेस्टिनेशन तक। ओके, अब देखिए, इन दिस ग्रुप द डाटा ट्रांसफर फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आपका डाटा ट्रांसफ़र होता है वो बिना मॉडिफाई किए ट्रांसफ़र होता है। ओके, इसका यहाँ आप देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल ये देखिए, MOV R1 R2, ये क्या है? रजिस्टर है। आप यहाँ देख सकते हैं, विदाउट एनी मॉडिफाइंग द डाटा विल बी ट्रांसफरिंग सोर्स टू डेस्टिनेशन। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द डाटा ट्रांसफर ग्रुप। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे दिया गया अरिथमेटिक ग्रुप। इसमें क्या होता है? इसमें हम लोग परफॉर्म करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन को, जैसे कि हमारा एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ETC। अब यहाँ पे एडिशन का मैं ले जा रहा हूँ एग्जाम्पल करने। देखिए, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द एडिशन ऑपरेशन। ये आपका अगर मान लीजिए ऐड करना हुआ R को, तो क्या होगा? A + R हो गया। M को करना हुआ तो A प्लस, यहाँ पे M क्या है? मेमोरी है, यानी कि आपका HL हो गया। ADI डाटा 8 बिट, यानी कि 8 प्लस डेटा। एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए, अगर यहाँ पे डेटा का आपका 02 हो गया H, तब आप यहाँ पे पॉइंट आपको यहाँ पे रख सकते हो। अब देखिए आगे सब्ट्रैक्शन के लिए, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना हुआ तो A - R, यहाँ पे M करना हुआ यानी मेमोरी करना हुआ तो A - HL। SUI डाटा 8 बिट, यानी कि आपका यहाँ पे A- डेटा हो जाएगा। सेम वही चीज़। अब देखिए, अगर आपको यहाँ पे करना हुआ ऐड CR, अब यहाँ पे जो C है ये क्या है? कैरी है, यानी कि आपका यहाँ पे ऐड R तो होगा ही और प्लस आपका कैरी भी ऐड हो जाएगा। ADC CM, तो क्या होगा यहाँ पे? ये तो आपका ऐड होगा ही यहाँ पे, और प्लस आपका, यानी देखिए यहाँ पे जो आपका मेमोरी, यहाँ मेमोरी HL है, ये आपका ऐड होगा ही, प्लस आपका कैरी भी हो जाएगा ऐड। आप यहाँ पे इंक्रीमेंट देख लीजिए, इंक्रीमेंट क्या होता है? R = मान लीजिए 01 है, कुछ भी आप दे दीजिए, 02 है, यानी R = यहाँ क्या होगा? यहाँ पे R + 1। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना हुआ तो R - 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए लॉजिकल ग्रुप। लॉजिकल ग्रुप क्या होता है? ऐसे ग्रुप में हम लोग यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि आपका एंड हो गया, और हो गया, XOR हो गया, NOR हो गया, ETC। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपका यहाँ पे ANA है, R क्या है? यहाँ पे रजिस्टर है। अब एक क्या है? आपका कंटेंट ऑफ A एडेड विद द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर। इसका मतलब ये हुआ। अब जैसे कि इसका एग्जांपल दिया गया ANAM, ये आपका एंड का मैं जा रहा हूँ करने, एंड ऑपरेशन का। देखिए अब इसका क्या होगा? ऐड का कैसा सिंबल होता है? ये ऐड होता है और ये आपका और होता है। ये आपका एंड हो गया और ये आपका और हो गया। सेम वही चीज़ आएगा, देख लीजिए पूरा पूरा। मेमोरी करना हुआ आप लगाइए ऐड का सिंबल, यहाँ पे ANI करना हुआ डेटा ऐड बिट, सेम वही चीज़। और में क्या होता है? वही उल्टा हो जाता है ये सिंबल, बस। ठीक, एक जो आर्क सिंबल क्या होता है? ये होता है, सेम वही चीज़ XRA यहाँ पे लिखेंगे, फिर यहाँ पे दीजिए, दिख नहीं रहा है, यहाँ देख लीजिए ये पूरा चीज़। अगर इसमें नहीं दिखा तो देख लीजिए ध्यान से, ये वाला चीज़। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द लॉजिकल ग्रुप। देखिए पूरा बढ़िया से, अगर नहीं दिखा होगा देख लीजिए। अब यहाँ पे आगे देखिए, ये आपका था XOR का, यहाँ पे देख लीजिए। सो दीज आर द एग्जाम्पल, मतलब सेम वही चीज़ है पूरा, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल आपका हो गया, XOR का हो गया। अब देखिए कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, ये क्या होता है? यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता है, उसी को बोला जाता है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है? दिस इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड एंड डिकोडेड। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या होती है? फेच होती है, मतलब जुड़ी होती है, एंड डिकोडेड, बट यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होता है, उसी को बोला जाता है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में क्या होता है? कोई भी ऑपरेशन जब परफॉर्म नहीं हो उसे बोला जाता है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फेच होती है एंड डिकोडेड, बट यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन एग्जीक्यूट नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल,
ये आपका एग्जाम्पल हो गया कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का। अब यहाँ पे देखिए बहुत तेज़ गर्मी हो रही है। देखिए आपका ये अगला टॉपिक है ब्रांचिंग ग्रुप। देखिए पूरा पसीना गिर गया इसी पे। अब यहाँ देखिए ब्रांचिंग ग्रुप क्या होता है। ब्रांचिंग ग्रुप क्या होता है कि माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट मशीन कोड इन सेक्वेंशनल मैनर, यानी यहाँ पे जो मशीन कोड होती है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होती है एक सीक्वेंशनल में, एक सीक्वेंस वाइज में। इफ माइक्रो प्रोसेसर गो टू डिफरेंट मेमोरी लोकेशन इट यूजेज ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन। अगर यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर बहुत सारा यहाँ पे मेमोरी लोकेशन में जाती है, अगर यहाँ पे ध्यान देखिए ये जो आपका दिया गया है कि मेमोरी लोकेशन, यानी यहाँ पे अगर माइक्रो प्रोसेसर जाती है डिफरेंट मेमोरी लोकेशन में, तब यहाँ पे क्या हुआ ब्रांचिंग ग्रुप। ब्रांचिंग मतलब क्या होता है, एक बहुत सारा शाखा होता है इधर उधर उधर उधर, ये तो होता है ना ब्रांचिंग। तो ब्रांचिंग में क्या होता है कि अगर आपका जो माइक्रो प्रोसेसर डिफरेंट मेमोरी लोकेशन में जाती है तब यहाँ पर प्रयोग करेंगे ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन का। ये यहाँ पे 3 कैटेगरीज का होता है, जंपिंग, कॉल, रिटर्न एंड तीसरा यहाँ पे दिखा नहीं, जंप इंस्ट्रक्शन, कॉल हुआ, रिटर्न हुआ और आपको तीसरा होगा रिस्टार्ट इंस्ट्रक्शन। तो आपका पूरा का पूरा खत्म हो गया ये चीज़। इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है मैंने पूरा का पूरा बता दिया, इसका डिफिनेशन, इसका टाइप और उस टाइप का भी डिफिनेशन पूरे बता दिए बढ़िया तरीके से। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है कि टाइमिंग डायग्राम क्या होता है। टाइमिंग डायग्राम क्या होता है तो पूरा बताएंगे कि टाइमिंग डायग्राम क्या होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है, अभी थोड़ा देख लीजिए इसको थोड़ा सा, कि बिफोर गोइंग फॉर टाइमिंग डायग्राम 8085 माइक्रो प्रोसेसर। देखिए यानी कि टाइमिंग डायग्राम बताने के पहले आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन साइकिल, मशीन साइकिल और यहाँ पे टी स्टेट को पूरा डिफाइन करना पड़ेगा। ये आपका है इंस्ट्रक्शन साइकिल का फिगर। यहाँ देखिए ध्यान से, इसको जूम कर दे रहा हूँ। ये बना हुआ है M1, M2, M3। ये आपका क्या है, यहाँ पे M1, M2 यहाँ डॉट डॉट M1 तक, Mn तक, ये आपका हो गया मशीन साइकिल। मशीन साइकिल क्या होता है, मशीन साइकिल किस में होता है हमारा, देखिए मशीन साइकिल हमारा इंस्ट्रक्शन साइकिल में होता है और मशीन साइकिल के अंदर हमारा आता है T1, T2, T3। ये हमारा क्या हुआ, टी स्टेट हो गया। देखिए मैंने यहाँ बहुत अच्छा तरीके डायग्राम बनाया है कि इंस्ट्रक्शन साइकिल के अंदर हमारा होता है मशीन साइकिल और मशीन साइकिल के अंदर हमारा होता है टी स्टेट। पूरा बढ़िया तरीके से ही डायग्राम बताएंगे वहाँ पे कि हमारा इंस्ट्रक्शन साइकिल के अंदर क्या हुआ, यहाँ पे मशीन साइकिल के अंदर क्या आता है, टी स्टेट आता है। ठीक, अब यहाँ पे मशीन साइकिल क्या होता है, मशीन साइकिल में 4 साइकिल आते हैं, 4 साइकिल आर इन्वॉल्व अंडर दी मशीन साइकिल। मशीन साइकिल में 4 आते हैं यहाँ पे साइकिल। कौन सा हमारा हो गया, मेमोरी रीड टू मेमोरी राइट, IO रीड टू IO राइट। सो दीज आर द साइकिल ऑफ द मशीन साइकिल। मशीन साइकिल में 4 यहाँ साइकिल आते हैं। अब आप यहाँ पे ये चीज़ पर लिख सकते हो। और जो हमारा इंस्ट्रक्शन सेट होता है ये क्या होता है, फेच कोड एग्जीक्यूट। फेच मतलब क्या होता है, ज्वाइंट होता है। आइए मैं बताऊँगा इसका पूरा एक्सप्लेनेशन। तो आप लिखेंगे सबसे पहले इस डायग्राम बनाने के पहले आप बताओगे यहाँ पे कि भाई देखो इसको बनाने के पहले हम यहाँ पे इन तीनों चीज़ को डिफाइन करेंगे और डिफाइन करने के बाद ये आप डायग्राम बताएंगे और डायग्राम बताने के बाद ये पूरा चीज़ लिखेंगे कि हमारा इंस्ट्रक्शन साइकिल के अंदर हमारा यहाँ पे मशीन साइकिल आता है, मशीन साइकिल के अंदर हमारा टी स्टेट आता है। ठीक, ये पूरा बताने के बाद अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे पूरा बढ़िया तरीके से आप यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो कि इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है। कि भाई जो हमारा इंस्ट्रक्शन है, इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूशन में जितना टाइम लगा टोटल, वही हमारा क्या होता है, इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है। देखिए ये तो हमारा हुआ भाई, एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूशन करने के लिए कितना टाइम लगा, वही हमारा क्या हुआ, इंस्ट्रक्शन साइकिल हो गया। मशीन साइकिल क्या होता है, मशीन साइकिल से क्या होता है, यहाँ पे मशीन साइकिल द टाइम रिक्वायर्ड, यहाँ पे इसको टाइम की आवश्यकता होती है टू कंप्लीट वन ऑपरेशन। यानी कि एक ऑपरेशन को कंप्लीट होने में यहाँ पे मशीन साइकिल में क्या होती है, टाइम की आवश्यकता होती है। यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो बढ़िया तरीके से। अब देखो यहाँ पे टाइम की आवश्यकता हो रही कि नहीं हो रही है, मशीन साइकिल में टाइम की आवश्यकता हो रही कि नहीं हो रही, हो रही है। बस जैसे कि हमारा हो गया एज एक्सेसिंग आइदर द मेमोरी ऑफ एन IO डिवाइस।
अब टी स्टेट देख लीजिए, टी स्टेट क्या होता है, द टाइम corresponding to 1 clock period, it is basic unit, it used to calculate the time taken for execution of instruction and program। हमारे प्रोसेसर में जो प्रोग्राम है, जो इंस्ट्रक्शन की यूजेज के लिए, इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन के लिए जो यहाँ पे टाइम लगता है, उस टाइम का कैलकुलेशन करता है कौन, टी स्टेट। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? देखो एक यहाँ प्रोग्राम है भाई, प्रोसेसर में क्या है, प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है जो भी हो, यहाँ पे अगर इसका एग्जीक्यूशन हो रहा है तो उसके लिए टाइम चाहिए। अब इसी टाइम का कैलकुलेशन कौन करता है, टी स्टेट करता है, बस खत्म। यहाँ पे इसका डायग्राम लिख लीजिए बढ़िया तरीके से, T1 T2 T3 T4, ये पूरा CLK हो गया, हमारा एक क्लॉक हो गया। यहाँ देखिए ऐसे यहाँ पे उठाएंगे, पूरा बढ़िया तरीके बता देंगे। ट्रिक क्या होता है इसका याद करने का, आप पहले ऐसे लाओ, फिर नीचे लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, इस टाइप के। A15 और यहाँ पे A8 जो होता है, ये हमारा क्या होता है, हाई ऑर्डर मेमोरी एड्रेस होता है। अब यहाँ पे दिया गया है, थोड़ा जूम कर देना चाहता हूँ इसको, दिखेगा नहीं, थोड़ा सा राइटिंग गंदा हो गया है। मैं इसका फिगर भेज दूंगा ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, तो ज्वाइंट हो जाइएगा टेलीग्राम में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका होता है AD0 और AD7, ये हमारा होता है लो ऑर्डर, ठीक। यहाँ पे अब कोड होता है ज्वाइंट ALE। अब देखिए 2-2 मार्क्स में आपका ALU आता है और यहाँ पे ALE आता है। ये पूरा देखिए रीड हुआ और यहाँ पे आपका जो HLA हो गया, होल्ड हो गया, इनको डिफाइन करने के लिए आता है। तो पूरा बढ़िया देख लीजिए, मैंने पहले बता दिया था इसके पहले पार्ट में। अब यहाँ पे ALE हो गया और यहाँ पे IOM हो गया और यहाँ पे RD हो गया। अब यही डायग्राम यहाँ पे बनाने के बाद आप यहाँ पे इन सारा चीज़ को यहाँ डिफाइन कर दीजिए, फिर बताएंगे आप लोग आगे। देखिए यहाँ पे ये बताएंगे कि जो हमारा टाइमिंग डायग्राम होता है, यहाँ पे 7 बेसिक मशीन की आवश्यकता होती है। कौन कौन सा हमारा हो गया, अब कोड फेच हो गया, वहाँ पे दिया गया था ना, वहाँ पे डायग्राम में। फिर यहाँ मेमोरी रीड साइकिल हो गया, मेमोरी राइट साइकिल हो गया, IO रीड साइकिल, IO राइट साइकिल, इंटरप्ट एक्नॉलेज साइकिल, बस आइडल साइकिल। ये पूरा बताने के बाद बढ़िया तरीके से पूरा अच्छे तरह का डायग्राम बनाइएगा, पूरा अच्छा आपको नंबर मिलेगा। टाइमिंग डायग्राम क्या होता है बता दीजिएगा कि देखो ये क्या होता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक। इट रिप्रेजेंट एग्जीक्यूशन टाइम टेकन बाय दी ईच इंस्ट्रक्शन इन ए ग्राफिकल फॉर्मेट। जो आपका ग्राफिकल फॉर्मेट में जितने सारे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन हैं, उन सारे इंस्ट्रक्शन के द्वारा जो आपका एग्जीक्यूशन होता है, उस एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लगा वो बताता है टाइमिंग डायग्राम। भाई एक इंस्ट्रक्शन में, एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना टाइम लगा ये बताता है ग्राफ में टाइमिंग डायग्राम। फिर ये क्या होता है, दी एग्जीक्यूशन टाइम रिप्रेजेंटेशन। देखिए इसके टाइम को रिप्रेजेंट कौन करता है, टी स्टेट करता है। यानी कि जो हमारा एग्जीक्यूशन टाइम होता है वो रिप्रेजेंट होती है किसमें, टी स्टेट में होती है। फिर ये बता देना कि भाई देखो ये 7 बेसिक मशीन की आवश्यकता होती है, पूरा बढ़िया तरीके से। अब यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा कि अब कोड फेच साइकिल क्या होता है। फेच साइकिल द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी एंड डिलीवर इट टू द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ पे 40 स्टेट की आवश्यकता होती है। यहाँ मैंने बता दिया था, देखिए 40 या फिर 40 या तो होती है या फिर होती है 60। मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, IO रीड, IO राइट, यहाँ केवल 3T होती है। और यहाँ पे जो आपका इंटरप्ट एक्नॉलेज साइकिल होता है, यहाँ पे 60 होती है या फिर 12T होती है। बस आइडल साइकिल, बस पूरा बढ़िया तरह से आपको नंबर मिल जाएगा इस पर, डोंट वरी। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि स्टेट फीचर ऑफ द 8086 ये क्या होता है, और यहाँ पे आपको डिफरेंस बताना है कि 8085 में और यहाँ पे 8086 में क्या यहाँ पे डिफरेंस होता है। देखिए 8086 का फीचर देख लीजिए। 8086 क्या होता है, 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है, ठीक। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और यहाँ पे इंटरनल रजिस्टर जो होता है और जिसका इंस्ट्रक्शन होता है वो जो है डिज़ाइन होता है 16 बिट बाइनरी वर्ड के लिए वर्क करने के लिए। यानी कि यहाँ पे जो इसका अरिथमेटिक यानी कि जो आपका ALE हो गया, 8086 में जो आपका ALE हो गया और जो आपका रजिस्टर हो गया और जो इसका इंस्ट्रक्शन हो गया,
इनका डिजाइन होता है किसके लिए, वर्क करने के लिए 16 बिट बाइनरी वर्ड के लिए, वर्ड के साथ। अब देखिए 8086 के पास 16 बिट डेटा बस होता है। सो इट कैन रीड डेटा फ्रॉम आर राइट डेटा टू मेमोरी एंड पोर्ट either 16 बिट और 8 बिट एट ए टाइम। एक ही समय में या तो 8 बिट या फिर 16 बिट का डाटा यहाँ पे राइट होती है और रीड होती है। सो इट कैन रीड डेटा फ्रॉम या फिर राइट डेटा टू ए मेमोरी से, या फिर रीड या फिर राइट 8 बिट या फिर 16 बिट एक ही समय में। अभी देखिए यहाँ पे दिया गया 8086, यहाँ पे 20 बिट एड्रेस होता है इसके पास। सो इट कैन डायरेक्टली एक्सेस 2 की पावर 20, यानी कि अब क्या हुआ 1 MB मेमोरी लोकेशन। 8086 हैज़ मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस एंड डेटाबेस which reduce the number of pins needed, but it slow down the transfer of the data. 8086 require one phase clock with the 33% duty cycle to provide optimized internal timing। तो ये क्या हुआ 8086 का फीचर हो गया। एक बार बढ़िया देख लीजिए, समझ में आ जाएगा पूरा अच्छी तरीके से। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो देख लीजिए। 8085 में क्या होता है कि आपका 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है, 8 बिट का, और यहाँ पे 16 बिट का होता है। यहाँ पे 16 एड्रेस लाइन होता है और 8086 में क्या होता है 20 एड्रेस लाइन होता है। 8085 में 8 बिट का रजिस्टर होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, इसमें 16 बिट का, और यहाँ पे 16 एड्रेस लाइन होता है और यहाँ पे 20 एड्रेस लाइन होता है। और देखिए यहाँ पे 5 फ्लैग्स होते हैं। 8085 में 5 केवल फ्लैग्स होते हैं और यहाँ पे केवल 9 फ्लैग्स होते हैं। 8085 में क्या होता है, ये पाइपलाइन को सपोर्ट नहीं करता है और 8086 पाइपलाइन को सपोर्ट करता है। तो बताइए 8085 में कितना होता है ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी। देखिए 8085 में ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी होता है 3 मेगाहर्ट्ज़ और 8086 में, और देख लीजिए इसका थोड़ा सा पॉइंट कि 8085 में और 8086 में क्या होता है डिफरेंस। ये तो आपका हो गया जो क्वेश्चन दिख रहा है, मैं और बता दे रहा हूँ इसका डिफिनेशन, इसका डिफरेंस। 8085 में जो आपका ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी होती है कितनी होती है 3 मेगाहर्ट्ज़ होती है, और 8086 में जो आपका ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी होती है कितनी होती है 5 मेगाहर्ट्ज़। 8085 में जो आपका होता है एड्रेस बस कितना होता है 16 एड्रेस लाइन्स होता है, और यहाँ पे 16 बिट का होता है एड्रेस बस, यहाँ पे 20 बिट का होता है। ठीक, अब यहाँ पे जो आपका 8085 दिया गया है इसमें क्या होता है क्यू जो होता है क्यू। 8085 में जो आपका क्यू होता है क्यू ये अवेलेबल नहीं होता है, और यहाँ पे 8086 में जो क्यू होता है वो अवेलेबल होता है। 8085 में जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर कह रहा हूँ, जो आपका यहाँ पे मल्टी प्रोसेसर होता है, मल्टी प्रोसेसर इन्वायरमेंट, ये यहाँ पे नॉट अवेलेबल, बट 8086 में जो आपका मल्टी प्रोसेसर इन्वायरमेंट होता है वो अवेलेबल होता है। तो ये बात आपको नोट कर लेनी है कि यहाँ पे क्यू अवेलेबल नहीं होता है, यहाँ पे क्यू अवेलेबल होता है। यहाँ पे 8085 में मल्टी प्रोसेसर इन्वायरमेंट नॉट अवेलेबल, बट इन 8086 माइक्रो प्रोसेसर में जो आपका मल्टी प्रोसेसर इन्वायरमेंट होता है वो अवेलेबल होता है। ओके, अब आगे देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आप जो है मेमोरी एड्रेसिंग से क्या समझते हैं, मेमोरी एड्रेसिंग से क्या समझते हैं, और आपको यहाँ पे मेमोरी सेगमेंटेशन को एक्सप्लेन करना है। अब देखिए मेमोरी एड्रेसिंग क्या होता है। मेमोरी एड्रेसिंग एक ऐसा मेथड होता है जो ये ऑपरेंड की लोकेशन को, ऑपरेंड बोलो चाहे आप डाटा बोलो, यानी ऑपरेंड की लोकेशन को ये यहाँ पे लोकेट करता है, यानी कि जो आपका ऑपरेंड है मेमोरी में कहाँ पे है वो इसको स्पेसिफाई करता है। तो ये आपका क्या हुआ मेमोरी एड्रेसिंग हुआ। ये बताता है कि हाउ द मेमोरी स्पेस अवेलेबल टू द प्रोसेसर, किस प्रकार से प्रोसेसर को यहाँ पे मेमोरी स्पेस अवेलेबल है वो तरीका बताता है। तो ये आपका क्या हुआ मेमोरी एड्रेसिंग हो गया। अब देखिए मेमोरी एड्रेसिंग का टाइप, इसका टाइप पहला आता है लीनियर एड्रेसिंग। लीनियर एड्रेसिंग क्या होता है कि
इन लीनियर एड्रेसिंग द इंटायर मेमोरी स्पेस इज अवेलेबल टू प्रोसेसर इन वन लीनियर एरे, यानी एक लीनियर एरे में, देखिए एक लीनियर क्या होता है, एक लीनियर एरे में जो इसका प्रोसेसर के लिए, यानी कि जो इसका मेमोरी स्पेस होता है ना, वो अवेलेबल होता है किसके लिए, प्रोसेसर के लिए, एक लीनियर एरे में। आप ध्यान देखिए, नहीं समझे होंगे हमारी बातों को। ये क्या इसका मतलब हुआ लीनियर एड्रेसिंग का, कि भाई जो आपका प्रोसेसर है, इस प्रोसेसर के लिए जो आपका दिया गया मेमोरी स्पेस अवेलेबल है, वो दिया गया है किसमें, इन वन लीनियर एरे में। एक वन लीनियर एरे में इस प्रोसेसर के लिए मेमोरी स्पेस क्या होती है, अवेलेबल है, अवेलेबल होती है। ठीक, तो पूरा बढ़िया तरीके से समझ हो गए कि लीनियर एड्रेसिंग क्या होता है। अब यहाँ पे आता है सेगमेंटेड एड्रेसिंग या फिर मेमोरी सेगमेंटेशन। मेमोरी के जो आपका मेमोरी एड्रेस उसका टाइप बता रहा हूँ। इसका पहला टाइप हो गया लीनियर एड्रेसिंग हो गया, और दूसरा टाइप इसका हो गया सेगमेंटेड एड्रेसिंग या फिर मेमोरी सेगमेंटेशन। अब देखिए सेगमेंटेड एड्रेसिंग मतलब क्या होता है। इन द सेगमेंटेशन एड्रेसिंग ऑन द अदर हैंड द अवेलेबल मेमोरी स्पेस इज डिवाइडेड इनटू चंक्स। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो आपका मेमोरी अवेलेबल होता है वो डिवाइडेड होता है इसमें चंक्स में, जिसको बोला जाता है सेगमेंट। यानी कि ऐसा एड्रेसिंग, ऐसा मेमोरी एड्रेसिंग का टाइप जो यहाँ पे मेमोरी स्पेस डिवाइडेड होती है चंक्स में, उसी को बोला जाता है सेगमेंट। सच ए मेमोरी इज नोन एज सेगमेंटेड मेमोरी, और इसी ऐसे मेमोरी को बोला जाता है सेगमेंटेड मेमोरी। बात समझे कि नहीं समझे भाई। देखो जो आपका मेमोरी स्पेस अवेलेबल है, जो आपका मेमोरी स्पेस अवेलेबल है, अगर ये डिवाइड होता है चंक्स में तो इसी को बोला जाता है सेगमेंटेड। और इस प्रकार का जो मेमोरी होता है उसको बोला जाता है मेमोरी सेगमेंटेड मेमोरी। इन 8086 सिस्टम दी अवेलेबल मेमोरी स्पेस कितने बिट का होता है, 1 M बाइट्स। यानी कि जो आपका इसमें, यानी देखिए 806 सिस्टम में जो आपके पास मेमोरी अवेलेबल होती है स्पेस, वो कितने की होती है, 1 MB की होती है। दिस मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ द लॉजिकल सेगमेंट। इस मेमोरी में जो आपका सेगमेंट होती है, एंड दिस मेमोरी डिवाइडेड इनटू, इस जो मेमोरी होती है डिवाइडेड होती है किसमें, बहुत सारे लॉजिकल सेगमेंट में डिवाइडेड होती है। इसमें जितने सारे सेगमेंट होते हैं उस सारे सेगमेंट कितने बिट के होते हैं, 6 KB के होते हैं। एंड एड्रेसिंग, एंड यहाँ पे एड्रेस होता है बाय वन द सेगमेंट रजिस्टर। देखो यहाँ पे जितने सारे यहाँ पे सेगमेंट होते हैं वो 6 KB के होते हैं, और ये जो एड्रेस होते हैं किसके द्वारा, सेगमेंट रजिस्टर के द्वारा यहाँ पे एड्रेस होते हैं। ठीक, जितने सारे यहाँ पे सेगमेंट हैं वो सारे सेगमेंट एड्रेस यहाँ पे होते हैं सेगमेंट रजिस्टर के द्वारा। अब यहाँ पे दिया गया है टू एड्रेस ए स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन विद इन सेगमेंट वी नीड इट ऑफसेट एड्रेस। द ऑफसेट एड्रेस क्या होता है, ये भी कितने बिट का होता है, 16 बिट का बाइट का होता है, यानी कि 16 बिट का इसका 24 का होता है। एंड इट इज़ प्रोवाइडेड बाय वन ऑफ द एसोसिएटेड पॉइंटर और इंडेक्स रजिस्टर। एक यहाँ पे पॉइंटर के द्वारा या फिर एक इंडेक्स रजिस्टर के द्वारा जो आपका ऑफसेट एड्रेस होता है ये प्रोवाइडेड होता है। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया कि भाई आप मेमोरी एड्रेसिंग से क्या समझते हो, और इसका टाइप बता देना, और आपको यहाँ बता देना कि मेमोरी सेगमेंटेशन क्या होता है। पूरा बढ़िया तरीके से नंबर मिल जाएगा। देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फिजिकल और ऑफसेट में क्या यहाँ पे डिफरेंस है। देखिए फिजिकल एड्रेस क्या होता है, फिजिकल एड्रेस इज ए मेमोरी एड्रेस। ठीक, दैट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ द बाइनरी नंबर ऑफ ऑन द एड्रेस बस circuitry in the order to enable the data bus to access particular storage cell of the main memory or a register memory mapped। जो हमारा ऑफसेट होता है ये क्या होता है, ऑफसेट एड्रेस पर यूज होता है डिटरमाइन दी मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए। जो फिजिकल एड्रेस क्या होता है, ये मेमोरी एड्रेस होता है। जो हमारा ऑफसेट एड्रेस क्या होता है, ये यूज होता है मेमोरी लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए, डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग एड्रेस विद द मेमोरी सेगमेंटेशन। अब देखिए यहाँ पे आप कैलकुलेट करके बता सकते हो कि जो आपका फिजिकल एड्रेस होता है
वो होता है इक्वल टू सेगमेंट एड्रेस इंटू 16 इंटू सेगमेंट एड्रेस प्लस इफेक्टिव एड्रेस, इसके इक्वल टू होता है फिजिकल एड्रेस। सो फिजिकल एड्रेस इक्वल टू 16 इंटू सेगमेंट एड्रेस इक्वल टू इफेक्टिव एड्रेस, यानी कि इसका ट्रिक थोड़ा नोट कर लीजिएगा, SA इंटू 16 प्लस EA, सेगमेंट एड्रेस इंटू 16 और प्लस EA यानी कि इफेक्टिव एड्रेस इक्वल टू हमारा हो गया फिजिकल एड्रेस। ठीक, अब यहाँ देखिए इट कैन बी कैलकुलेटेड डिपेंडिंग अपॉन द एड्रेसिंग मोड, यानी कि अब एड्रेसिंग मोड के ऊपर डिपेंड होती है। इट विल बी डिफरेंट फॉर ए डिफरेंट एड्रेसिंग मोड। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा यानी थर्ड पार्ट होगा उसमें बताऊंगा मैं आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन, और वहाँ पे थोड़ा सा कुछ प्रोग्राम होगा वो बता दूंगा, और आपका जो यूनिट 5 है वो बता दूंगा कि 8 to 5 9 क्वेश्चन किस प्रकार किया जाता है, और 8 to 5 7 या फिर 8 to 5 3 या फिर 8 to 5 1 जो यहाँ पे इंटरफेसिंग डिवाइस है इनको डिफाइन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिर हम लोग बताएंगे कि ADC क्या होता है, DAC क्या होता है, और यहाँ फ्लैश टाइप क्या होता है, काउंटर टाइप क्या होता है, डबल स्लोप टाइप क्या होता है, जो आपका DAC होता है DAC में R2 लीडर टाइप क्या होता है, ये आपका नेक्स्ट पार्ट में कवर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। थैंक यू।